अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आम ऐसा फल है जिसे छोटे भी पसंद करते हैं और बड़े भी। हर कोई आम बड़े शौक से खाता है। दोस्तों, अगर आपको भी आम पसंद है तो आप इसे ज़रूर खाएं, लेकिन आम खाने में कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो यही आम आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा आम नुकसान देता है और ये किस सूरत में नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आम के बाद नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आम के बाद ये चीज़ें खाने से आपकी सेहत को नुकसान का सामना हो सकता है। तो ये कौन सी चीज़ हैं और इनको आम के बाद खाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है, इन सब बातों के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, जो फ़ायदे इंसान को कुदरती चीज़ों से हासिल हो सकते हैं वो किसी भी मसनूई चीज़ से हासिल नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी भी मसनूई चीज़ें तैयार की जाती हैं वो सारी की सारी केमिकल की मदद से तैयार की जाती हैं। और अब तो फलों को भी तैयार करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में आपको बहुत कम फल ऐसे मिलेंगे जो कि कुदरती तौर पर तैयार होकर मार्केट में आते हैं। अक्सर फल जो आप तक पहुंचते हैं वो केमिकल्स की मदद से तैयार किए जाते हैं। याद रहे, असल में जो फल फायदा देते हैं वो ऐसे फल होते हैं जो कुदरती तौर पर पेड़ के साथ पकते हैं। जिन फलों को केमिकल की मदद से पकाया जाता है उन फलों में वो अफादियत नहीं होती जो कुदरती तौर से पके हुए फलों में होती है। लिहाजा हमें आम लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो आम हम खा रहे हैं वो केमिकल से पकाया गया है या बिना केमिकल के। दोस्तों, हम आपको केमिकल से पके आमों के नुकसान के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आम को पकाने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसका आपकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। याद रहे कि अगर आमों को कुदरती तौर पर पकाने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, क्योंकि आम खाने की ख्वाहिश सभी में बहुत ज़्यादा होती है और इसी ख्वाहिश और शौक़ का फ़ायदा व्यापारी उठाते हैं। और आम के व्यापारी लोगों के इस शौक़ को वक्त से पहले पूरा करने के लिए ऐसे तरीके इख्तियार करते हैं कि जो तरीके न सिर्फ गैर फितरी हैं बल्कि ये तरीके इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह भी हैं, क्योंकि ये लोग आम को पकाने के लिए ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो केमिकल्स इंसान की सेहत को मुतासिर कर सकते हैं और तरह तरह की बीमारियों की वजह बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो केमिकल आम को और बाकी फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है कैल्शियम कार्बाइड। दोस्तों, ये केमिकल आम को कुछ ही घंटों में पकाने में मददगार साबित होता है, लेकिन इसकी मदद से पकाए गए आम में ना तो कुदरती जायका होता है और ये बजाय फायदे के नुकसान की वजह बनता है। इसलिए आम खरीदते वक्त जरूरी है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि कहीं ये आम कैल्शियम कार्बाइड से तो नहीं पकाया गया। आपको बताते चलें कि फूड्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल गैर फितरी तरीका है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे आम ना खरीदें जो कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए हों, क्योंकि अगर ऐसे आम खरीदने से बॉयकॉट करेंगे तो आम का व्यापारी इस बात पर मजबूर हो जाएगा कि वो आम को कुदरती तौर पर पकाकर मार्केट में लाए। दोस्तों, आखिर में आपको ये बताते हैं कि खाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
कि जिनको अगर एक साथ खा लिया जाए तो ये हजम नहीं होती और यूं सेहत को नुकसान पहुंचाने की वजह बनती हैं। माहिरों का ये कहना है कि आम खाने के बाद जल्दी पानी पीना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पेट खराब होने और हैजा होने का अंदेशा होता है। खिचड़ी के साथ खीर, शहद के साथ घी और अंडे के साथ आम इस्तेमाल करने और पेट भरकर खाना खाने के फौरन बाद नहाने से फालिज होने का अंदेशा बताया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि इन चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करने से बचा जाए। दोस्तों, याद रहे कि कच्चा आम आमतौर पर अचार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जैसे आम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, वैसे ही आम का अचार भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको आम के अचार के बारे में बताते चलें कि माहिरों का कहना है कि आम और लसूड़े का अचार खाने के बाद पानी पीने से नज़ला, जुकाम और खांसी का सख्त अंदेशा होता है। इसलिए आम खाने के बाद पानी ना पिया जाए। और इसके अलावा माहिरों का यह भी कहना है कि गर्म दूध के फौरन बाद पानी पीने से भी खांसी होती है। लिहाजा इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन सब चीज़ों को एक साथ खाने से बचा जाए ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। इस मालूमात को दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सबसे पहले इसे लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें।